second kind. These calculations involve two substances. इसमें दो substances होंगे. One is solute, one substance is solute and other is solvent. इन कैलकुलेशंस को, और ये भी आप कह सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन वाली कैलकुलेशंस, ऑफ सॉल्यूशन की कैलकुलेशंस. सॉल्यूशन इज फॉर्म व्हेन वी डिसॉल्व सोल्यूट इनटू सॉल्वेंट. जब आप किसी सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो एज ए रिजल्ट सॉल्यूशन बनता है. अब उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या हो सकती है, तो ये कैलकुलेशन, मोल की कैलकुलेशन जो है वो दैट डिस्कसेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. सबसे पहले देख लीजिएगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है. कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो होंगी, दैट यूनिट विल बी मोल्स. मोल्स को हम MOL लिखते हैं पर डेसीमीटर क्यूब. फॉर्मूला इसका होगा विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. जो चीज डिसॉल्व होती है दैट इज कॉल्ड एज सोल्यूट, और आपने देखना है इन हाउ मच वॉल्यूम इट इज डिसॉल्व. वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, नॉट सॉल्वेंट. रिमेंबर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन शुड बी इन डेसीमीटर क्यूब. तो इस तरीके से आप ये दिस बिकम्स अनदर फार्मूला बन जाता है. इसको अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो कंसंट्रेशन C फॉर कंसंट्रेशन, स्मॉल n फॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड V द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब. ये ज़हन में रहे कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपने लेना है. दो चीजें, एक तो ये कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ले रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लेना है, सॉल्वेंट नहीं लेना, और वो वॉल्यूम शुड बी इन decimeter cube, not in centimeter cube. Briefly, this formula can be represented this way. अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जिससे आप कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं. यानी अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट गिवन है या मास ऑफ सोल्यूट गिवन है, अगर आपके पास, तो आप उस मास से नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लें. वॉल्यूम गिवन है सेंटीमीटर क्यूब में, उसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लें, और फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को डिवाइड करें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन के ऊपर, तो उससे आपको कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन मिल जाएगी. या अगर इफ यू हैव कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन आपके पास मौजूद है, वॉल्यूम भी मौजूद है, तो यू कैन फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. ये फाइंड कर सकते हैं. तो तीन चीजों में से इफ टू थिंग्स आर नोन देन द थर्ड अननोन थिंग कैन बी कैलकुलेटेड. अब एक एग्जांपल है, उससे मैं आपको ये चीज फर्दर एलेबोरेट करता हूं. एग्जांपल इज दिस. ही सेज 500 grams of sodium chloride. Remember, in this case, sodium chloride is a solute. Is dissolved in 500 centimeter cube. ये वॉल्यूम जो है वो सॉल्वेंट का भी है, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी यही होगा. Volume of solution, remember. Find its concentration. Concentration of solution. Of solution find करिए. Write the formula. बल्कि सबसे पहले ये करिए कि चूंकि mass given है तो पहले इसके moles find करिए. मोल्स कैसे फाइंड करेंगे, पिछले तरीके से मैं बता चुका. यहां पे मास लिखिए, सोडियम क्लोराइड, मैं रेशियो मेथड अडॉप्ट करूंगा. यहां मोल्स लिखिए, वो भी सोडियम क्लोराइड के ही होंगे. तो मास 1 मोल अगर हो सोडियम क्लोराइड, तो इट मास इज 58.5 grams, which is the MR of sodium chloride. Once again I repeat, 1 मोल का मास निकालना हो तो आप इसका MR निकालिए. जैसे सोडियम हैज 23, क्लोरीन हैज 35.5, दोनों को ऐड करें तो वुड गिव यू 58.5.
तो 58.5 ग्राम इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब देखिए आपके पास कितना मास है जी, 500 ग्राम्स। तो इसको x कर लीजिए, अननोन, इस तरह से। तो x इंटू 58.5 विल बी इक्वल टू 1 इंटू 500। x आपने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो 1 इंटू 500 over 58.5. Suppose the answer comes out to be A moles, small a moles आ गए आंसर। So now you have got the moles, number of moles of solute आपके पास आ गए। अब आप वॉल्यूम पे चलिए। वॉल्यूम जो गिवन है प्रॉब्लम में वो 500 सेंटीमीटर क्यूब है। हमने वॉल्यूम जो है सोल्यूशन का डेसीमीटर क्यूब में लिखना होता है। सो वॉल्यूम को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए शुड डिवाइडेड बाय 1000। 500 centimeter cube over 1000. So this would come out to be 0.5 decimeter cube. So the volume of solution in decimeter cube. ये भी निकल आया और फॉर्मूला अप्लाई करिए। Concentration should be equal to number of moles n over volume of solution in decimeter cube. नंबर ऑफ मोल्स आपके पास आ गए हैं स्मॉल ए, वॉल्यूम आपके पास आ गया 0.5, तो इसको आप यू विल डिवाइड इट एंड गेट द आंसर विच वुड बी, सपोज दैट इज बी, द यूनिट वुड बी मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो इस तरह से आप कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कोई भी गिवन हो, आई रिपीट, मास गिवन है तो पहले नंबर ऑफ मोल्स बना लीजिए, वॉल्यूम गिवन है सेंटीमीटर क्यूब में, उसको बाय डिवाइडिंग इट विथ 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और डेसीमीटर क्यूब में वॉल्यूम बना लीजिए सोल्यूशन का। फॉर्मूला लगाइए कि कंसंट्रेशन फाइंड करनी है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब, तो आंसर आपके पास मोल पर डीएम क्यूब कंसंट्रेशन आ जाएगी। अब इस तरीके से देखिए आप कोई भी चीज फाइंड कर सकते हैं। इस केस में हमने कंसंट्रेशन फाइंड की, तो अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स हैं, वॉल्यूम है, तो कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, कंसंट्रेशन है और वॉल्यूम है, तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं बाय, कैसे कर सकते हैं जी, C इज इक्वल टू एन ओवर वी। तो नंबर ऑफ मोल्स आपने फाइंड करने हैं तो C इंटू वॉल्यूम, इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं इजीली। सो तीनों में से, अब कहने का मकसद यह है कि तीनों में से अगर कोई दो चीजें नोन हो और तीसरी चीज अननोन हो तो आप वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं।